हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन। फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। तो देखिए बच्चों, -1,7, 4,-3 ये पॉइंट P लेट कर लेते हैं, इसे पॉइंट Q लेट कर लेते हैं। इनको P और Q पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करने वाले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, जिसको मैं लेट कर लेता हूं x, y। तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। तो देखिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? पॉइंट P और पॉइंट Q को ज्वाइन करने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, यानी PQ को m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x, y क्या होते हैं? ये देखिए, x = mx2 + nx1 अपॉन m+n, और y क्या होता है? my2 + ny1 अपॉन m+n। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला जो कि हम यहां यूज करेंगे। तो चलिए हम फाइंड करते हैं पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x, y। कैसे फाइंड होगा? अप्लाई कर दीजिए सेक्शन फॉर्मूला। mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x = अलग लिख लीजिए और y = अलग लिख लीजिए। ये x है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। ये होता है m और ये है n, ये पॉइंट x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। mx2, m 2 है और x2 4 है, प्लस nx1, n 3 है और x1 है -1 अपॉन m+n, यानी 2 + 3, my2। देखो बच्चों, m है 2, y2 -3 प्लस nx1, ny1, n है 3 और y1 है 7 अपॉन m+n। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ax, y = 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 + 3 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6 प्लस 7 3 जा 21 और 3 + 2 5 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ax, y = 8 - 3 5 हो जाएगा अपॉन 5, -6 + 21 15 हो जाएगा अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 3 जा 15। ax, y = हो जाएगा 5 1 जा 5, ये 1 है और ये है 3। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए 1, 3, और यही हमने फाइंड करना था। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो पॉइंट 4, -1 एंड -2, -3, इन पॉइंट को ट्राई सेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए, इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, इस पॉइंट को Q। तो इस लाइन सेगमेंट PQ को ट्राई सेक्शन मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट होंगे 2, एक 1 और ये है 2। एक A ले लेते हैं, एक को B ले लेते हैं। तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3।
तो PQ लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट्स हैं A और B, जिनके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं। अब ये A और B 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं PQ को, तो ये होंगे 1:1:1 में। ठीक है, यानी ये PQ लाइन सेगमेंट को 1:1:1 में डिवाइड कर देंगे। अब हमने पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेट कर लेते हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेट कर लेते हैं। अब हम A और B फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम A को फाइंड कर लेते हैं, पॉइंट A को फाइंड कर लेते हैं, जिसको मैं यहां पे समझाता हूं, आपको समझिएगा। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 4, -1। पॉइंट P के बाद Q के कोऑर्डिनेट है -2, -3। ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, और ये है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं, और इसके कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं x, y। तो देखिए बच्चों, A PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो देखिए A के लेफ्ट हैंड साइड में 1, A के राइट हैंड साइड में 1 + 1 2। तो A PQ को 1:2 में डिवाइड करता है। ये M है, ये N है, x1 y1 ये x2 y2, A x y हमने फाइंड करना है। तो देखिए A x, y यानी पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पहले तो फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, सेक्शन फॉर्मूला। M x2 + n x1 अपॉन m + n, m y2 + n y1 अपॉन m + n। ये होता है बच्चों x और ये है y। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m x2, m है 1, x2 -2 प्लस n है 2, x1 है 4 अपॉन m + n 1 + 2 my2, m है 1, y2 है -3 प्लस n है 2 और y1 है -1 अपॉन m + n 1 + 2। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ax, y = 2 1 + 2 -2 हो जाएगा, प्लस 4 2 8 अपॉन 1 + 2 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 1 3 -3 प्लस माइनस 2 1 2 अपॉन 1 + 2 3। तो देखो बच्चों, ये फाइंड क्या हो जाएगा? 8 -2 6, 6 अपॉन 3, -3 -2 -5 अपॉन 3। ये हो जाएगा 3 2 6। तो A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए हैं 2, -5। तो A के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए। अब हमें B के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बच्चों। तो चलिए B के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। यहां पे समझा देता हूं मैं आपको। ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट। P के कोऑर्डिनेट 4, -1, Q के कोऑर्डिनेट -2, -3। इस पॉइंट को लेट कर लेते हैं x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। अब देखिए ये है B, यहां देखें ये B है। अब B PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो B के लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 2 और राइट हैंड साइड में 1, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। मींस ये M है और ये N है। ये x1 y1, ये x2 y2। B के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, जिसे मैं लेट कर लेता हूं x डैश, y डैश। तो चलिए हम फाइंड कर लेते हैं B के कोऑर्डिनेट, जो कि है x डैश, y डैश। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। m x2 + n x1 अपॉन m + n, m y2 + n y1 अपॉन m + n। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। m x2, m यहां 2 है और m x2 है -2 प्लस n x1, n है 1 और x1 है 4 अपॉन m + n 2 + 1, m y2,
m है 2, y2 -3 है, प्लस n y1, n है 1 और y1 है -1 अपॉन m प्लस n, m है 2, n है 1। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 2 प्लस 1 3। आगे सॉल्व करते हैं। +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा, 0 अपॉन 3 0 हो जाएगा बच्चों। -6 -1 -7 अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश इक्वल टू हो जाएगा 0, -7 अपॉन 3। तो ये है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट। और पॉइंट ए और बी क्या है, जो PQ लाइन सेगमेंट को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।